हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ और मैथ की कुछ ट्रिक कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान, देख कर कितने लंबे होंगे, लेकिन उनका जो आंसर होगा हम चुटकियों में लगाएंगे। देखिए, ये जो मैथ की ट्रिक है आपके हर एग्जाम, चाहे आपका जो आने वाला IB है, चाहे जो रेलवे के चल रही है, चाहे SSC, हर एग्जाम में संख्या वो जो नंबर सिस्टम है ना, आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए नंबर सिस्टम। देखिए, सबसे पहला सवाल हम क्या लेंगे कि अगर समझिए, जैसे हमने 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे कितना 7। समझिएगा, इतना इतना बराबर क्या होगा। समझिए, ये हमारा पहला सवाल है। समझिए, तो इन क्वेश्चनों को लगाने की ट्रिक है हमारे पास। देखिए, समझिएगा। अच्छा, ये जो अप्लाई हम कहाँ करेंगे, जैसे इनके बीच का अंतर कितना, सबका 0 है। कितना है, कितना, 1 का अंतर। कितने का, 1 का। सबका अंतर कितना है, 1 का। कितने का है, 1 का। सबका अंतर कितने का है, 1 का। अब समझिए, जब सबका अंतर 1 का हो और ऐसे क्वेश्चनों में हम फिर क्या करेंगे, प्लस कर रहे हो, सबका अंतर सेम हो, चाहे वो प्लस का 1 हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, लेकिन सबका आंसर वही आएगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो 1 2 3 4 5, 5 ऊपर रखिए। समझिए, कितने, 1 2 3 4 5, 5 आपने ऊपर रख दिया। अब क्या करना है कि यहाँ की सबसे बड़ी संख्या और यहाँ की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का गुणा कर दो। 5 7 19 14, यही हमारा क्या फाइनल आंसर। उम्मीद करते समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 हमने 5 ऊपर रख दिया, फिर यहाँ की सबसे बड़ी संख्या और यहाँ की सबसे छोटी संख्या, दोनों का गुणा कर दो, यही हमारा फर्स्ट से आंसर। समझिएगा। अगला देखिए, जैसे अगला हमने लिख दिया कि 1 गुणे 2 प्लस का 2 गुणे 3 प्लस का 3 गुणे कितना 4 प्लस का 4 गुणे 5 प्लस का फिर डैश 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 1, चलिए मान लेते हैं 20 तक की। 20 गुणे कितना 21, क्योंकि एक ज़्यादा है ना। 20 गुणे 21 बराबर कितना आएगा। देखिए, ये हमारे सारे एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, सबका जो डिफरेंस है कितना, 1, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, इनका भी 1, इनका भी 1, इनका भी कितना 1। अब समझिए, ये क्वेश्चन अगर हमको हल करना हो तो हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले गिनते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7, इसी तरह डैश डेट कितना है 20 है। कितना है 20, तो अब 20 है ऊपर लिखिए। जितने आप ये नंबर ऑफ टर्म, ये 1 2 3 जितने हो वो ऊपर रखिए, प्लस सबसे छोटी संख्या यहाँ पे और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना 20 बटे कितना 21, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको काफी ज्यादा पसंद आ रही हो। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी करें, अभी इसी वक्त। देखिए नेक्स्ट, सॉरी, देखिए नेक्स्ट, जैसे हमको नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारा क्या होगा, जैसे 2 गुणे कितना 4 प्लस में 4 गुणे कितना 6 प्लस में 6 गुणे कितना 8 प्लस में, फिर हम क्या करते हैं डैश 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 डैश। चलिए 20 गुणे कितना होगा 22, क्योंकि 2 ज़्यादा, देखिए 2, और बराबर में कितना आएगा। समझिएगा, इन दोनों देखिए सब में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 2 2 का। कितने का 2 2 का। यहाँ भी 2, यहाँ भी कितना 2 2। समझिएगा। तो अच्छा ये बताइए, सबसे ऊपर हमने बटे में खींच दिया, तो यहाँ पे 2 4 6 सारी संख्या हमारी इवन नंबर आ रही। कौन सी आ रही, इवन नंबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप जानते हैं यहाँ सबसे लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है 20 है। अच्छा 20 अगर 20 संख्या है तो 20 संख्याओं को कुछ इवन नंबर होंगी और कुछ और नंबर, तो 10 हमारे इवन नंबर होंगे और 10 हमारे और नंबर होंगे। तो ये कौन सी सीरीज चल रही है, और नंबर। कितने, और नंबर की। तो और नंबर हमारे कुल कितने 10, जितने और नंबर वो 10 ऊपर रख दो, फिर सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा कितना 22। 2 1 कम 2 2 5, कितना 5 बटे 22, यही हमारा क्या फाइनल आंसर। उम्मीद करते ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, कोई भी इस तरह का डिफरेंस, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, क्या करना है कि जितने ये टर्म हो वो ऊपर, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, तुरंत आपका आंसर।
देखिए अगला, ये पहली ट्रिक है। अब इस ट्रिक पे ये तो मान लेते ये वाले जो हमारे क्वेश्चन है, ये वाले जो हमारे क्वेश्चन है, अब दूसरी ये वाले जो क्वेश्चन है, ये तो हमारे क्वेश्चन मान लीजिए कुछ हल्के एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल ले लीजिए, एसएससी एमटीएस ले लीजिए, ये जो अभी यूपी लेखपाल, यूपी एसआई ले लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। लेकिन अभी जो आपका जैसे आईबी आएगा और जो सीजीएल में भी इस तरह के आएंगे, लेकिन अभी जो आपका आईबी आने वाला, तो आईबी में किस तरह के क्वेश्चन आएगा आप समझिए। जैसे मान लेते हमने लिख दिया कि एक, ये पहला क्वेश्चन हमारा कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश, चलिए 20 का स्क्वायर, कितना 20 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर में क्या आएगा। इस तरह का आपका अब आईबी में पूछा जाएगा। अब हमने लेवल थोड़ा ऊपर उठा दिया, आप समझिए। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक ये है 1 2 की पावर 2 माइनस 1, तो इसको हम कैसे 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना 4 माइनस 1 तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। तो 1/3 को तो 1 गुणे 3 हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप समझिए। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 चौक 16, कितना होगा 4 चौक 16 और मैं 1 घटाएंगे कितना 15, कितना 15। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 गुणे कितना 5। देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा, 2 का, कितने का 2 का। तो डैश 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 हम चले जाएंगे। अगर यहाँ की हम बात करें, अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या इससे एक कम थी, यहाँ पे 4 था इससे एक कम थी, यहाँ पे 6 था तो इससे 5 कम आती, तो यहाँ पे 20 है तो एक कम आती, कितना 19। और जो अगली संख्या हमारी आती 2 का है, 2 का गैप तो हमारी कितनी आती 21। समझिएगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 आया तो 3, इससे मतलब 1 कम आ रहा है, यहाँ से 1 कम, यहाँ से तो हमारी ये संख्या, तो हमने यहाँ से 1 कम ले लिया और 1 ज़्यादा कर दिया। एक तो देखिए जो अंतर है वो कितने का रहा 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का 2 का। अब समझिए, अब इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा कि सबसे पहले आपको कितने टर्म है 20 है, लेकिन आपने 2 4 6 8 10 20 लिए, तो 20 में आधे इवन नंबर होंगे, आधे और नंबर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आधे और नंबर की बात, तो 10 और नंबर हमारे 10 होंगे। अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे 1, ये 1, और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी 21, कितनी 21। यही हमारा फाइनल आंसर। जैसे नेक्स्ट, अच्छा इसी में अगर हम इसी जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं इसी में कुछ और अगर चेंज करें तो देखिए कैसे चेंज करेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 डैश 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 20 का स्क्वायर माइनस 1। अगर बराबर में हम x प्लस 63 लिख दिया, समझिए बराबर में अगर हमने x बटे 63 लिख दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। समझिएगा आपका आंसर ये थोड़ा लेवल हमने बढ़ा दिया, समझिएगा एक लेवल थोड़ा हमने और ऊपर हाई कर दिया। समझिएगा इसका स्क्वायर ये अभी आपने इसका स्क्वायर क्या निकाला था, यहाँ पे हमारा कितना आया था 1 गुणा कितना आया था 3 आया था, यहाँ पे हमारा कितना आया था, कितना 4 चौक 16, 3 गुणे कितना आया था 5 आया था। समझिए 3 गुणा 5। अब यहाँ से पॉइंट लगाए तो यहाँ से 1 कम, यहाँ से 1 कम, तो यहाँ से कितना 1 कम आता, कितना 1 कम। आपने 20 लिखा, फिर इस कितने का डिफरेंट आ रहा 2 का, यहाँ से 1 कम, सॉरी 19 लिखेंगे, कितना 19 लिखेंगे, और 1 कितना 21 कितना आ गया। आप अगर इसका आंसर लाएंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म में 20 है तो कितने आएंगे 10 आएंगे। नीचे यहाँ पे कितना आएगा 21, और नीचे ये कितना, ये तो हमारा 1 आएगा, तो 1 कम 1। आप समझिए, अच्छा इसके बराबर हमको यहाँ से हमने इतना निकाल लिया, इसके बराबर हमको कितना दे रखा x बटे कितना 63। समझिएगा तो इसको का 3 और एक x का मान कितना आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी है x माइनस 5, किसकी x माइनस 5 की हमसे वैल्यू पूछी है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो x का मान हमारा कितना आया 30 आया है, और ये माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 30 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यही आपका क्या राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अगला क्वेश्चन हम समझाने की आपको क्या थोड़ा सा वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे समझिए, जैसे हमने लिख दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। समझिए
1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस का 1। अगर इसके ऊपर हमने रूट चढ़ा दिया, ये 3, ट्रिक नंबर 3 समझिए। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, अगर हमने रूट चढ़ा दिया है तो आप बताइए इसके बराबर में क्या आएगा, समझिए। अगर हमने लगातार संख्या लिखी है कि 1 2 3 4 प्लस का 1, हमारा आंसर कितना आएगा समझिएगा। अगर उस तरह से आप लगाना चाहें तो इसी में लगाइए। ये रूट में 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और प्लस में ये 1, तो हमारा कितना आ गया 25 रूट का, और हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। क्या आ गया 5। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमको इस तरह से दिया हो, समझिएगा, यही क्वेश्चन अगर मान लेते हैं हमको इस तरह से दिया हो, चलिए मान लेते हैं 987 गुणे 988 गुणे 908 9 गुणे 87 88 89 और 990 प्लस का 1। आप समझिए, मान लेते यही वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हो, तो आप कैसे करेंगे, क्या इनका स्क्वायर क्या गुणा करके तब। यहाँ तो आपने कर लिया कि 4 3 12 12 24 और ये 25, 25 का स्क्वायर 5 आ गया, आपने खट से आंसर ले आए, ठीक। लेकिन अगर मान लो इस तरह का नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे, समझिएगा। ये नंबर आया तो आपने आसानी से इसका आंसर आपने कितना दे दिया 5। अगर आपको ये आंसर लाना हो तो कैसे लाएंगे, तो समझिए, ऐसे आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन होगा उसका सबसे छोटा नंबर और जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जब सबसे छोटा और सबसे बड़े का हम गुणा कर देंगे और उसमें एक ये जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 5। देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़े का हम गुणा कर देंगे और उसमें एक ये जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आ गया 5। इसी तरीके इसका देखिए, सबसे छोटा नंबर इसका क्या है 987, इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है 990, और ये हमारा क्या एक जोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आपको आया तो हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट करते ये समझ में आए होंगे। अगला का जो देखते हैं, अगर जैसे हम अगली बात करें कि कोई भी संख्या जैसे 6 7 8 9 प्लस का 1, इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें तो आप समझिए तो बराबर में कितना आएगा, आप समझिए। तो हमने क्या कहा था, सबसे छोटी संख्या हम ले लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया, ठीक। सबसे छोटी संख्या हमने ले लिया और सबसे बड़ी संख्या ले लिया और इसमें हमने एक जोड़ दिया तो 54 1 55 और 55 ही हमारा क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 2 3, चलिए सॉरी, चलिए एक संख्या और से 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस का 1, इसके ऊपर हमने रूट लगा दिया। आप देखिए यहाँ पे के लिए सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 5, एक जोड़ के 5 दूनी 10 और प्लस का 1 कितना आ गया हमारा 11। यही हमारा क्या परफेक्ट आंसर हो गया, क्या आ गया परफेक्ट आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं ये जो ट्रिक है आपको समझ में आई हो। अगला देखिए, जैसे अगर इसी को हम थोड़ा और लेवल अगर इसका बढ़ाएं, अगर इसका लेवल हम और बढ़ाएं तो हम क्या कहेंगे, चलिए हम क्या कहेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस का 1, समझिएगा। तो ये हमने ये लगा दिया बराबर में, आप समझिएगा। बराबर में हमने क्या लिख दिया, बराबर में अगर हमने लिख दिया 121, चलिए हमने बराबर में कुछ भी, चलिए बराबर में हमने यहाँ पे लिख दिया 13 प्लस में x, 13 प्लस x है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, किसकी, x की वैल्यू। समझिए ये क्वेश्चन है, इसके बराबर इतना, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, समझिएगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर, इतने का आंसर कैसे निकालेंगे, ये 2 और सबसे बड़ी संख्या 5 और प्लस का 1, 5 2 10 और 1 11, इसकी जगह पे कितना आ गया 11 और इस तरफ कितना है 13 प्लस का x। तो अब जैसे हम x का मान इधर देखिए, ये x ये 11 है हमारा, इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर हमारा x, तो x का मान निकालेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2, तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ गया माइनस का 2 आ गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये आईबी का क्वेश्चन है। आप देखिए मैथ में क्या, आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर सर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसको आपको ट्रिक मिलेगी। अगर इस मैथ में आपको
सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और हम मतलब आपसे कह रहे हैं एकदम इस तरह का, जिस तरह के हमने क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दिए, दुनिया में कोई भी मतलब ऐसे कोई सॉल्व कर नहीं सकता है, समझिए। अगर अगले क्वेश्चन की बात, अच्छा एक हम आपको कैलकुलेट करना बता देते हैं, एक हमको कैलकुलेट, अगर देखिए मान लेते अगर किसी संख्या को 99 से गुणा करना हो, 9 कोई भी, चाहे 999 चाहे 49, अगर हमको किसी संख्या से 9 से गुणा करना है, कोई भी संख्या, चलिए हमने मान लेते हैं वो संख्या हमारी कितनी चलिए 56 है, कितनी है 56 है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, समझिए 99 के गुणा अगर 56 से करना है तो कैसे, तो आप ये जो 56 लिखा है इससे कम लिखिए, सॉरी ये जो 56 लिखा है इससे कम लिखिए। आप देखिए इस 5 में कितना जोड़े कि ना हो जाए 4, इस 5 में कितना जोड़े कि ना हो जाए 4, आप समझिए। अगला 99 गुणे कितना हम लिख दिए 47 लिख दिए, कितना 47 लिख दिए। अब इससे घटा के आपको लिखना 46। अब देखिए इस 6 में कितना जोड़े कि ना हो जाए 3, इस 6 में कितना जोड़े कि ना हो जाए 5, यही हमारा क्या फाइनल। उम्मीद करते हैं इतनी ट्रिक हमने आपको बताई, आपको समझ में आए, जो बेहद समझ में। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी जो अगली ट्रिक होगी हम आपके पास जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। उम्मीद करते इतने भी 1, 2, 3, 4 जितने हमने बताए ये आपको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।